Good morning, student. We are going to start chapter 4 of political science, class 12th. This is a third video of this chapter, and in this chapter today we will discuss about the China's invasion. चाइना ने बेटा इंडिया के ऊपर हमला किया था और बहुत सारी जो चाइना ने जो है तिब्बत के हिस्से को यानी पूरी तरह से उसने अनेक्स्ड तिब्बत इन 1950, यानी कि तिब्बत को उसने 1950 में उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो 1950 के ऊपर 50 में जब तिब्बत के ऊपर उसने कब्जा कर लिया था तो उस समय इंडिया ने कोई ज्यादा उसका जो है अपोज ही नहीं किया था, ओपनली अपोज ही नहीं किया भी तुमने तिब्बत के ऊपर किस तरह से हमला किया और किस तरह से उसको जीत लिया। तो अक्साई चीन इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उसके बाद उसने चाइना ने क्या किया, चाइना ने अक्साई चीन यानी जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है उसके ऊपर हमला किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। आफ्टर दैट वो रन ऑफ कच्छ यानी कि गुजरात में गए और गुजरात वहां पर रन ऑफ कच्छ के ऊपर मतलब उसने हमला किया बेटा। तो ये जो सारी चीजें थी पहले ही जो वल्लभ भाई पटेल थे अवेयर थे, वल्लभ भाई पटेल ने पहले ही बोला था, जो हमारे होम मिनिस्टर थे बेटा इन टर्म गवर्नमेंट के, तो उन्होंने पहले ही जवाहरलाल नेहरू को अवेयर किया था कि जो चाइना है कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर मतलब इंडिया के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे वो समझ नहीं पाए थे और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे बहुत अच्छे जो चाइना के जो रिलेशन है और आगे भी हमारे ऐसे ही रिलेशन रहेंगे। लेकिन उस जब अक्साई चीन के ऊपर जो है जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है अक्साई चीन में लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में उसने हमला किया और फिर अरुणाचल प्रदेश में नेफा के ऊपर हमला किया, इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया बेटा। और जो चाइना ने जो अक्साई चीन वाला हिस्सा था उसने 1957 से लेके 1959 तक उसके ऊपर जो है अपना कब्जा कर लिया था बेटा, ठीक है। एंड देखो वहां पर अक्साई चीन के ऊपर हमला करने के बाद, उसको जीतने के बाद वहां पर उसने एक रोड बना दी थी ताकि मतलब हमारा कब्जा परमानेंट हो सके बेटा। और एंटायर वर्ल्ड जो था उस समय जो था बेटा उस किसकी तरफ ध्यान दे रहा था, क्योंकि उस समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रहे थे, क्यूबा में मिसाइल क्राइसिस हो रहे थे। क्यूबा के ऊपर हमला किया गया था यूएसएसआर ने और यूएसए ने हमला किया था बेटा, ठीक है। तो इंडिया जो था इंडिया जो मतलब उसी के समय के दौरान चाइना ने फायदा उठाया। चाइना ने 1962 पर जो है बेटा इंडिया के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगी जब लद्दाख के ऊपर उसने हमला किया था, लद्दाख को जब उसने कैप्चर किया था 1950 के करीब, अगर तिब्बत के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो उस समय जो तिब्बत के लोग जो थे वो डर गए थे। उस समय जो उनका गुरु था महान गुरु दलाई लामा जो थे वो हमारे इंडिया में उन्होंने शरण ली थी। उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि मुझे इंडिया में जो है शरण दीजिए क्योंकि मेरी जान यहाँ पर खतरे में है। तो तिब्बत से वो भागकर वो कहाँ पर आए, इंडिया। तो इंडियन लीडर्स ने उनको शरण दी थी। इंडिया की पहले ही इस तरह की आइडियोलॉजी रही है कि कोई भी अगर इंडिया में शामिल होना चाहता है, मर्ज होना चाहता है या आना चाहता है तो इंडिया उसको मतलब जो है उसका वेलकम करता है बेटा। तो दलाई लामा जब इंडिया में आए तो चाइना की गवर्नमेंट जो थी उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा गुरु और वो जाके इंडिया से शरण ले रहा है। तो फिर इस वजह से भी जो कॉन्फ्लिक्ट थे इंडिया और चाइना के बहुत ज्यादा बढ़ गए थे बेटा। और उसके बाद जो है जब क्यूबा के ऊपर मिसाइल क्राइसिस चल रहे थे, यूएसए और यूएसएसआर ने उसके ऊपर हमला कर रखा था, तो चाइना ने इसका फिर फायदा उठाया। 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर फिर हमला किया और हमला करने के बाद जब चाइना जो था वो जीत गया था मतलब, ठीक है, क्योंकि उस समय ना तो इंडिया जो है यूएसए और यूएसएसआर से हेल्प ले सकते थे बेटा। और उस समय जब इंडिया जब हार गया था चाइना से तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे
और जो डिफेंस मिनिस्टर थे वीके मैनन थे बेटा। वीके मैनन जो थे उस समय उन्होंने अपनी कैबिनेट को छोड़ दिया, गुस्से में आके कैबिनेट को छोड़ दिया। और जो सारे के सारे लीडर थे, इंडियन लीडर जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, वो भी जवाहरलाल नेहरू के ऊपर गुस्सा थे। और उनके खिलाफ सभी लीडर्स ने, उन्हीं की पार्टी के मेंबर्स ने उन्हीं के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लागू कर दिया था बेटा। ठीक है। और उस समय पार्टी थी, जो भी पार्टी थी वो भी जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ हो गई थी, क्योंकि मतलब वो उनकी चाइना की स्ट्रेटेजी समझ नहीं पाए थे, उन्होंने खुला विरोध नहीं किया था चाइना का। तो उस समय जो तो पार्टी थी सीपीआई जो पार्टी थी वो दो हिस्सों में बट गई थी, दो हिस्सों में स्प्लिट हो गई थी। एक तो थी सीपीआई, दूसरी थी सीपीआईएम। यानी कि पहली जो सीपीआई थी वो चाइना के साथ थी, सॉरी यूएसए के साथ थी। ठीक है। और जो सीपीआई एम थी जो वो चाइना के साथ थी बेटा। ठीक है। तो दोनों पार्टी स्प्लिट हो गई और एक यूएसए के फेवर में आ गई और जो दूसरी थी वो चाइना के फेवर में आ गई बेटा। ठीक है। तो और दूसरे फिर उसके बाद क्या हुआ, वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। अब चाइना के साथ ये हुआ, चाइना ने जब चाइना के जो गुरु थे जो तिब्बत में रहते थे, यानी कि दलाई लामा थे बेटा, तो दलाई लामा ने जब इंडिया में शरण ली थी तो चाइना ने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया था कि इंडिया ने पंचशील का जो एग्रीमेंट था वो तोड़ा है, क्योंकि मतलब उनकी परमिशन के बिना दलाई लामा को उन्होंने शरण दी है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है चाइना ने हमारे इंडिया के खिलाफ बोले और इंडिया को ही ब्लेम किया गया। आफ्टर दैट वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। अब सेकंड हम टॉपिक करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ वो कौन कौन से युद्ध थे और इंडिया और पाकिस्तान में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए लोगों को अपील कर रहा था कि इस नॉन जो है नाम में शामिल हो जाओ आप, लेकिन उस समय जो पाकिस्तान था वो नाटो में शामिल हो गया था, जो यूएसए ने बनाया था ब्लॉक बेटा। ठीक है। तो ये भी कन्फ्लिक्ट लग रहे थे और कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो भी कन्फ्लिक्ट का कारण बना। तो फर्स्ट जो वॉर थी बेटा जो 1947 में जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जो है वो इंडिया के साथ हुई थी, तो इंडिया उस समय जीत गए थे। और सेकंड जो था वाटर ट्रीटी हुई थी बेटा 1960 में और उसके बाद जो है वॉर हुआ था रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ये 1965 की बात है। पहला वो 1947 में, आफ्टर दैट 1965 में जो रन ऑफ कच्छ गुजरात में लड़ा गया था वहां पर तो उन्होंने मतलब पाकिस्तानी सेना ने वहां पर हमला किया था, तो भी जो इंडिया जो थी वो जीत गई थी बेटा। और 1966 में बेटा जब जो वाटर ट्रीटी हुई थी, वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, तो उस समय बांग्लादेश की भी प्रॉब्लम चल रही थी। बांग्लादेशी जो थे वो पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं होना चाहते थे। ईस्ट पाकिस्तान को जो है इंडिया ने फ्री करवाया था। तो उस समय जो है ईस्ट पाकिस्तान में जब आजाद कराया था तो वो एक अलग से स्टेट बनी थी, वो बांग्लादेश बना था बेटा। ठीक है। तो बांग्लादेश हमारे इंडिया में बहुत सारे बांग्लादेशी जो है आए हुए हैं, उन्होंने शरण ली है। तो इंडिया ने पाकिस्तान से फ्री करवाने के लिए इंडिया ने बांग्लादेश की भी हेल्प की थी। तो ये भी कारण जो था इंडिया और पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट का कारण बना था बेटा। ठीक है। और फिर ताशकंद समझौता हुआ था, उस समय हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बने 1966 में, तो ताशकंद समझौता हुआ था। उस समय हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान जो पाकिस्तान के मिनिस्टर थे उनके बीच में हुआ था। तो कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटजी रही होगी वहां पर। जो 1966 में हमारे जो बहुत ही पॉपुलर लीडर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी रहस्यमय जो है वहां पर डेथ हो गई थी बेटा। तो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ बेटा और उसी के दौरान जो थे लाल बहादुर शास्त्री की
डेथ हो गई थी। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, ठीक है। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।